हेलो फ्रेंड्स, मैं मासूमा सिद्दीकी मिल्लत टाइम से आज आपके सामने हाज़िर हूँ। आपको एक बहुत ही अहम ख़बर से रूबरू कराना ज़रूरी है और आपका जानना भी ज़रूरी है कि मुंबई के उपमहानगरों में एनजीओ रेड क्रिसेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया की तरफ से बहुत ही एक अहम कदम उठाया गया है। कोविड-19 से परेशान जो मरीज़ हैं, जो बग़ैर इलाज के हैं, उनके लिए उनके घरों तक गैस ऑक्सीजन सिलेंडर जो बीमारी के लिए बहुत ही अहम इस वक्त चीज़ बना हुआ है, उसको मुहैया कराना शुरू कर दिया गया है। और इस काम को करने के लिए रेडीमेड सोसाइटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष अरशद सिद्दीकी साहब ने बताया कि उन्होंने देखा कि किस तरह अस्पतालों में जगह न मिलने की वजह से, मरीज़ों को बेड न मिलने की वजह से, ऑक्सीजन सिलेंडर अवेलेबल न होने की वजह से उनको अपने घरों को वापस जाना पड़ा है। और बहुत सारे मरीज़ ऐसे हैं जो घरों तक अपने जाते जाते अपनी जान गंवा बैठे हैं। तो ये एक ऐसा अहम सीरियस मामला था कि जिसकी वजह से उन्होंने एक बहुत ही अहम कदम उठाया और मस्जिदों को ख़ास तौर से मस्जिदों के ज़रिए इस काम को शुरू किया गया है। मुंबई की वहाँ तमाम मस्जिदों में जो है मरीज़ों के लिए बेड लगाए गए हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर जो है लगाया गया है। वहाँ के पास के अस्पतालों से जो है इस तरह की मदद ली गई है ताकि लोगों की जानें बचाई जा सकें। उन्होंने बताया कि उन्होंने कई दफ़ा इस चीज़ को देखा कि बग़ैर इलाज के जो मरीज़ अपने घरों को गए हैं, उन्होंने अपनी जान गंवा दी है और उनको कोई मदद नहीं मिल पाई है। इस वजह से अब जो मरीज़ अपने घर पर रह के इलाज करवा रहे हैं, उनके लिए उन्होंने अब तक 1000 सिलेंडर जो है मुहैया करवा दिया है। और आगे के लिए भी आप वहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं और ऑक्सीजन सिलेंडर की जहाँ कहीं भी कमी है, जो चीज़ है उसे आप वहाँ से पूरा करवा सकते हैं, ले सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। उनसे आगे जब ये बात हम पूछी गई कि आखिर मस्जिदों को ही इस चीज़ का क्यों ज़रिया बनाया गया या वहाँ किस तरह से बेड लगवाए गए, आज के वक्त में इतनी ज़ात धर्म पंथ को लेके बातें होती हैं, तो उन्होंने बिल्कुल से बताया कि मस्जिद जो है एक बहुत ही ख़ास जगह होती है, लेकिन ज़रूरी ये नहीं कि वहाँ सिर्फ 5 वक्त की नमाज़ पढ़ा जाए। मस्जिद वो पाकीज़ा जगह है जहाँ पर एक अच्छे काम की शुरुआत भी की जा सकती है। वहाँ से लोगों की ज़िंदगियों को बचाने का, उनकी मदद करने का पूरा जो है प्रयास किया जा सकता है। पूरे तरीके से लोगों को वहाँ से सहारा दिया जा सकता है। आखिर मस्जिदें नमाज़ पढ़ने के बाद तो खाली ही हैं ना। तो उन्होंने ये बताया कि हर जगह के मतलब मुंबई में ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश की जा रही है कि तमाम मस्जिदों में बेड लगाए जाएँ, ऑक्सीजन सिलेंडर लगाया जाए और लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा जान बचाने की कोशिश की जाए, क्योंकि इस दुनिया में हर इंसान जो है जीने का तलबगार है और किसी को ऐसे नहीं छोड़ा जा सकता है। इसके बाद इसी अहम और इस कीमती चीज़ों को जारी रखते हुए उन्होंने मुंबई शहर के मुंब्रा, कल्याण, मीरा रोड और इस तरह के कई उपमहानगर क्षेत्रों में जाकर वहाँ की मस्जिदों से ये अपील की है, वहाँ की मस्जिदों में ये इंतज़ाम करवाया है कि लोगों की मदद के लिए आगे आइए। और वहाँ के आसपास के नर्सिंग होम से, अस्पतालों से भी उन्होंने कांटेक्ट किया है और अपनी पूरी मतलब एक भरपूर कोशिश जो है उनके तरफ से जारी है। इसी अहम कदम को देखते हुए आज की जो एक ताज़ा रिपोर्ट में बताते चले कि दिल्ली के एनजीओ जो ओखला शहर है, दिल्ली का जो ओखला जो एरिया है, वहाँ के जो विधायक अमानतुल्लाह साहब जी हैं, उन्होंने भी दिल्ली की तमाम मस्जिदों के इमामों से अपील किया है कि अपनी मस्जिदों को खोल दीजिए, उसमें एक ख़ास जगह कुछ ऐसी बनाइए, वहाँ बेड लगाइए जहाँ पे इस अफरा तफरी में मारे जा रहे लोगों की जानों को बचाया जा सके। और इस वक्त यही एक अहम काम है। उनका ऐसा मानना है, उनका ऐसा कहना है कि रोज़े के साथ, अफ्तार के साथ, सहरी के साथ साथ अगर तफरी में मारे जा रहे लोगों की जानों को बचाया जा सके, और इस वक्त यही एक अहम काम है। उनका ऐसा मानना है, उनका ऐसा कहना है कि रोज़े के साथ, अफ्तार के साथ, सहरी के साथ साथ अगर हम सिर्फ इबादत में ही मशगूल है और किसी को ध्यान नहीं दे रहे तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। उन्होंने साफ़ तौर पे कहा है कि तमाम लोगों को ख़ास नमाज़ें पढ़नी चाहिए, दुआ मांगनी चाहिए और हर कौम की मदद के लिए आगे आना चाहिए। मस्जिद को, सभी समुदायों को एक नज़र से देखते हुए उनकी मदद करनी चाहिए।
अगर आज हम लोगों के काम नहीं आते हैं तो ये हमारे लिए, हमारी इबादतों पर, हमारे इंसान होने पर कहीं ना कहीं शर्मिंदगी की बात है, और ये सच भी है। इसलिए आप सभी लोगों से ये अपील है कि मुंबई और दिल्ली में जो ये अहम कदम उठाया गया, उसके अलावा भी तमाम शहर के लोग, जो लोग भी हमें सुन रहे हैं, उनसे ये ख़ास अपील है कि आप अपने मस्जिदों में इंतज़ाम करिए, अपनी हिफाजत करते हुए, अपने आप को बचाते हुए इस चीज़ का इंतज़ाम करिए कि आप लोगों को ऐसी जगह मुहैया कराइए, उनकी मदद के लिए आगे आइए और ख़ुद भी बचिए, ताकि लोगों की ज़िंदगियों को बचाया जा सके। आप सुन रहे थे मिल्लत टाइम से मासूमा सिद्दीकी को, सच के साथ, हक़ के साथ। मिल्लत टाइम से आपके साथ। मिल्लत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए एक साथ सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फ़ोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।